नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या कफिल खान कांग्रेस में जाएँगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? और जिस तरह से सुदर्शन टीवी के आतंकी पत्रकार, जब वो मुसलमानों को आतंकी कह सकते हैं, तो अभी उनको आतंकी कहिए, जब आतंकी ही कहना है तो। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं, वो जिहादी हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मुसलमान लव जिहाद फैला रहे हैं। मेरे साथ फजील भाई हैं, जो आप नेशनल दस्तक पर इनको पहले भी देख चुके हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और सबसे खास बात है कि ये जाते रहते हैं सुदर्शन टीवी और चौहान जी के साथ इनकी लगातार बहस भी होती रहती है। फजील भाई, सबसे पहले वही सवाल कि जो टेलीविज़न अखबार है, इसका जो खेल है, वो मुस्लिम समाज कब समझेगा? देखिए, मुस्लिम समाज तो समझ रहा है, लेकिन उसको ज़मीन पे उतार नहीं पा रहा है। उसका कारण है गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है मुसलमान। दूसरे लोगों को जहाँ 500 में थाने में काम होता है, मुसलमानों से सीधे 5000 मांगा जाता है। और इतना ना, कांग्रेस पार्टी की बात आपने किया। कांग्रेस पार्टी की एक चाल थी, जब से देश आज़ाद हुआ, दंगे हर साल होते थे यहाँ पे। और दंगों में ऐसा माहौल बनाया कि मुसलमान मुसलमान के बगल में ही रहना चाहता है। तो जब मुसलमान के बगल में रहना चाहता है, तो बच्चों के सवाल पर, गाड़ी खड़ा करने के सवाल पर, नाली पंडोहा के सवाल पर लड़ाई तो मुसलमान से ही होनी है। जब लड़ाई मुसलमान से होती, यही कारण है कि मुसलमानों की आपसी नाइतफाकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं कि उसका फ़ायदा दूसरे राजनीतिक दल लोग उठाते हैं। कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। नहीं, मेरा सवाल पहले तो मीडिया को लेकर था, जो सुरेश चौहान के ने जो चलाया पूरा कैंपेन कि जामिया से 30 से ज़्यादा बच्चे आईएएस, आईपीएस बने, तो मुसलमान पढ़े तो दिक्कत, मुसलमान न पढ़े तो पंचर वाला। इसको कैसे ले रहे हैं, क्योंकि आप जिस दिन सुदर्शन टीवी उन्होंने जाते ये रहते चला हैं। था, उसके अगले दिन मुझे 7 से 8 के शो में बुलाया था और कहा था कि क्यों बंद करा दिया आप लोग। मैंने कहा, आप तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपको सम्मान करना चाहिए, तो आपको भी तो हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान। आप क्यों पूछ रहे हैं कि क्यों बंद करा? हाई कोर्ट ने न्याय किया ना। कुछ देखा होगा आपके अंदर कि आपकी, देखिए, भावना गलत थी। आप 45 लड़के अगर आईएएस में आ गए, तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? वो कंपटीशन से निकले, कोई मनोनीत नहीं किया गया, कंपटीशन से निकले। इतने साल से लगातार संघर्ष करने के बाद आप, और आबादी कितनी है मेरी? 40 करोड़। 40 करोड़ में अगर 45 लोग, वो भी 800 में निकले हैं। 800 में 45, जिसकी आबादी है 22%। आप जोड़िए ना कितना परसेंट हो रहा है। अभी तो हम बहुत पीछे हैं। फिर क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? उनकी प्रतिक्रिया मुझे 7 से 800 में, वो तो जितने लोग बैठते हैं ना, सब संघी, वीएचपी, ये लोग, उन सब के बीच में पहले बात तो मुझे बीपी की गोली खानी पड़ती है कि वहाँ किस तरह से मुझे झेलना पड़ता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि विपरीत विचारधारा के बीच में भी जाके हमें अपनी बात कहनी है, हम भागते नहीं, ना हम डरते हैं। हमको सुदर्शन पे जाना बेहद अच्छा लगता है, क्योंकि वो विपरीत विचारधारा है हमारी, और वहाँ भी जा करके हमें अपना सिक्का जमाना है। तो क्या था उस खबर में? वो तो ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, लेकिन आपकी बहुत करीबी हैं चौहान के, क्या था भाई, उसमें, क्या? चौहान के यही कह रहे थे कि मुझे दिखाने दिया जाता। तो मैंने कहा कि भाई, आप अब हाई कोर्ट को आप बताइए कि क्या नहीं दिखा। आपकी भाषा गलत थी। हमको कंटेंट मोट क्या था उसमें, आपको कंटेंट कुछ कुछ लगा? नहीं था। उन्होंने जो शब्द कहा कि जिहादी, जिहाद, देखिए, इस्लाम के हिसाब से आप जिस तरह से कंपेन करते हैं, एड्स के खिलाफ आप कहते हैं कि हमको कंपेन करना है, जागरूकता फैलाना है, उसी को हम अरबी में जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब कोई आतंकवादी नहीं। जिहाद का मतलब कि आपको गरीबी से लड़ना है, जो लड़ना है वही जिहाद है। आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, तो उसको आप हिंदी में लड़ना कहते हैं, अरबी में जिहाद कहते हैं। इतने फर्क है। उस जिहाद को इन लोगों ने क्या जोड़ दिया है? आतंकवादी से जोड़ दिया है कि जिहाद का मतलब आतंकवाद करना, इनको मार नहीं, तो वो डालना। प्रोग्राम में क्या था ऐसा? वो ये आपको दिखाना कुछ चाह रहे, जानकारी वो है? हाँ। अभी तो देखिए, वो भी डिस्क्लोज नहीं किए। हम्म। डिस्क्लोज नहीं किए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुदर्शन चौहान के साहब अपना चैनल बंद करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि इसका भी ठिकाना मुसलमान पे ही फोड़ दिया जाए, क्योंकि वो लोग इस तरह के प्रोग्राम दिखाएंगे तो मुसलमान जाएगा कोर्ट। कोर्ट में जाने के बाद हो सकता है कि आज शो बंद किया, कल चैनल बंद कर दे। तो लोगों ने उनकी स्थिति, फाइनेंशियल लोग बताते हैं, ऐसा चैनल में भी चर्चा होती है। तो मेरा चौहान साहब से मैंने कहा कि सर, ये आपको जो करना है करो, लेकिन कम से कम देश को तो बचाओ। आप देश को तो अशांत मत करने दो। अपने बिजनेस के लिए, देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था कि मीडिया का मतलब बिजनेस। वो अपने व्यापार के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। देश को तोड़ देंगे ये लोग, देश को बेच देंगे। आपने देखा कि 100-100 करोड़ रुपया में हिंदू मुसलमान डिबेट की डील चल रही है। आपने देखा, खुलेआम दुनिया ने देखा। अरे भाई, भारत में हिंदू मुसलमान एक सेंसिटिव विषय है, और उसके लिए इतने बड़े बड़े चैनल बैठ करके डील फाइनल कर अच्छा, रहे हैं। आप लोग जब पैनल पर जाते हैं एज मुस्लिम, तो अगर आप अच्छा बोलते हैं या जवाब देते हैं, तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, जानबूझ के कुरमगज लोगों को लाया जाता है ताकि मुस्लिमों को कटघरे में खड़ा किया जा सके।
देखिए, सबसे पहले सुदर्शन चैनल ने इस तरह की नेगेटिव मीडिया शुरू किया था। अब तो दूसरे चैनल उनसे भी आगे चले गए। इतना स्थिति खराब है कि हम बोलते हैं, चूँकि हम चुप नहीं होते हैं। हमारी अपनी स्ट्रेटजी है, हम चुप नहीं होते हैं। सुदर्शन टीवी पर 5-7 लोग बैठ कर के लगातार हमको गाली देना, हमारे समाज को, इस्लाम को गाली देना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना, और हम लगातार अपनी बात कहते रहते हैं। हम समाज में भी और टीवी पे भी, हम किसी की बात से कोई हमको चुप करा दे, ये चीज़ संभव नहीं है। शो होगा तो मेरी बात भी सुनी जाएगी। इसीलिए बहुत से बड़े-बड़े डॉक्टर चैनल। डॉक्टर कफिल कांग्रेस में जान लगभग तय माना जा रहा है, जिस तरह शायद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उनकी रिहाई पर थी। इसको कैसे लेगा मुस्लिम समाज, और क्या मुसलमानों, आप कांग्रेस के बारे में कुछ कह रहे थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से कई बार मुसलमानों का अब्दुल्ला खां आजमी साहब बहुत फेमस हुए थे। इस तरह इमरान प्रतापगढ़ी साहब बहुत फेमस हुए थे। कांग्रेस ऐसे फेमस लोगों को अपना, जैसे शतरंज की बिसात बनाती है, मोहरा बनाती है। इससे न देश का, मुसलमान का कुछ भला नहीं होने वाला है। डॉक्टर कफील साहब अपने आप को सेक्रीफाइस के रास्ते पर, त्याग के रास्ते पर उन्होंने जीवन को डाल दिया। उनको एक गलत उसमें फंसाया, और वो सरकार की, ठीक है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं कफील साहब को, हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका कांग्रेस में जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस इसलिए ने कि 60 सालों तक राजनीति भाजपा की है। और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। कैसे? इसलिए कि एक छुपा दुश्मन है, एक सामने का दुश्मन है। आज क्या समझ रहे हैं, जो हालात मुसलमानों के देश में हुए हैं, ये भाजपा ही जिम्मेदार नहीं है। 70 साल से जो ये लोग माहौल बना रहे हैं, आज बना है क्या ये? क्या क्या काम ऐसा लगता है जो लगता है कांग्रेस ने मुसलमानों के खिलाफ जितने किया? भी आपको देखिए, आप प्रणब मुखर्जी साहब आज दुनिया में नहीं है, आरएसएस के कार्यक्रम में गए। इसके पहले भी बहुत से कांग्रेस के नेता आरएसएस के कार्यक्रम में जाते रहे। कांग्रेस का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा भाजपा कम और कांग्रेस ज़्यादा चलाती है। और आम मुसलमान से आप बात करिए, मैं सदन में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मैं कांग्रेस में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इस देश की बर्बादी के लिए, और मुसलमानों की और दलित आदिवासी की बर्बादी के लिए, आपको पता है झारखंड में 200 से ज़्यादा आदिवासी संगठनों पर बैन किसने लगाया? भाजपा तो 2014 में आई ना। एक आवाज़ अगर 10 लड़के भी उठ के और कोई संगठन बना करके आदिवासी जात समाज के लिए कोई बात उठाते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है। कौन बैन किया? वहाँ पे ओवैसी साहब की पार्टी हैदराबाद में 22 साल बैन रही, तब तो भाजपा नहीं थी। कौन बैन किया? कांग्रेस ही बैन की ना। क्या ये राम मंदिर का मुद्दा, राजीव गांधी चुनाव प्रचार वहां से शुरू करते हैं, चाहे बीफ बैन का मसला हो, ये लव जिहाद हो, ये सारा, लेकिन ये मुस्लिम समाज को आप कैसे समझाएंगे? मुझे कांग्रेस के कई मेरे दोस्त कहते हैं कि जितना अत्याचार बढ़ेगा दलितों पर, मुसलमानों पर, बीजेपी छोड़ के वो हमारे पास हमारे आएंगे। सब लोग तो बोलते हैं। मुसलमानों को करना क्या चाहिए, आदिवासियों दलितों को अब करना क्या चाहिए? देखिए, मुलायम सिंह जी एक बात कहते थे जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, हम्म, तो वो कहते थे कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया ही तो धोती के नीचे जो है हाफ पैंट पहनते हैं, खाकी पैंट, यानी संघी हैं ये लोग। तो संघ का अपना एजेंडा है, देश को वो कहाँ ले जाना चाहते हैं किसी से छिपा नहीं है। दुनिया मिसाइल बना रही है और ये दीपक जला रहे हैं, मतलब ये दीपक का विश्लेषण कर रहे हैं, और दुनिया सेटेलाइट चला रही है। अरे कब तक दीपक में रहोगे? अब सेटेलाइट के ज़माना है, छोड़ो ना हिंदू मुसलमान, देश को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ लिखाओ। क्या हुआ, ये शिशु मंदिर स्कूल बना के किसको, सारा क्रिश्चियन समाज हो गया। आज दिवाली से ज़्यादा क्रिसमस मना रहे हैं, कहाँ कहाँ आप रोक लेंगे? सारे स्कूल हिंदुस्तान के सभी, हर बढ़िया से बढ़िया ब्राह्मण समाज का बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, उनके नफरत की बात नहीं की जाती है, क्रिश्चियन स्कूल में जाते तो हैं। क्या सोल्यूशन है SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए? क्योंकि कांग्रेस या अब बीजेपी या देखिए, कांग्रेस। 400 से अधिक जातियाँ ओबीसी की हैं, 600 से अधिक जातियाँ, सभी एक दूसरे को अपने को नीचा दिखाती हैं। कमज़ोर जो आदमी होता है ना, जो गरीब आदमी होता है, वो बिखर जाता है जल्दी, उसको बिखरा दिया जाता है, क्योंकि वो पेट की आग है ना, उसके दिमाग को काम नहीं करने देती है। पेट की आग जो है, इसीलिए कांग्रेस ने 70 साल में गरीबी इसलिए बना के रखे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ, धर्मेंद्र यादव ने क्वेश्चन उठाया कि 22,000 वैकेंसी इसलिए खाली रखी गई है कि ओबीसी SC ST के लोग यहाँ आ जाएंगे तो हमारी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? एक टीचर, बुद्धिजीवी समाज ही समाज का नेतृत्व करता है। हमारे घर में अगर कोई एक लड़का पढ़ा लिखा है तो हमारे समाज के, हमारे परिवार का नेतृत्व करता है। हमारे समाज में कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आए, उन्होंने समाज को जगाया कि नहीं जगाया? अब्दुल कलाम साहब, यही कांग्रेस पार्टी है। आज कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हो गया? अब्दुल कलाम साहब को पूरा देश चाहता था कि राष्ट्रपति बनावे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनाया, अपनी राजनीतिक द्वेष के चलते, कुंठा के चलते। वो जेलस करते थे कि इतना इंटेलिजेंट आदमी देश का राष्ट्रपति बनाए, वो हमको क्यों सवाल करता है? राष्ट्रपति है तो सवाल करेगा आपसे, आप चाहे यूपीए की चेयरमैन रहो या प्राइम मिनिस्टर रहो, राष्ट्रपति है तो वो सवाल करेगा।
तो ये बड़ी बात कही है कि एपीजे अब्दुल कलाम को कांग्रेस ने रिपीट नहीं किया। ये सब दुख था पूरे देश को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको ये दुख था। तो आप समझ सकते हैं, फजील भाई से बातचीत हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे। आप समझदार हैं, 70 साल हुए हैं कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस को। अगर हालत खराब है तो कौन लोग जिम्मेदार हैं ये समझ, लेकिन सरकार से सवाल पूछते रहिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।